कितना खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, देख रहे हो। यहाँ से हम लोग का गोवा का फ़्लाइट है, तो गोवा निकलेंगे। स्टार्ट हो चुका है, यहाँ गोवा गोवा चिल्ला रही है ये लोग। ये रहा एयर इंडिया करने के लिए, स्वागत करने के लिए मवस्सिर भाई का खड़ी। ये सेफ्टी अनाउंसमेंट हो रहा है अभी, क्योंकि अब टेक ऑफ होने वाला है फ्लाइट। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जस्टिन निखिल अली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ और अभी निकल रहे हम लोग मुंबई टू गोवा। सो अभी गोवा का प्लान हो चुका है। गोवा का प्लान ऑलरेडी पहले से ही था, तो अभी गोवा के लिए निकल रहे। हम लोग का फ़्लाइट 10 बजे है, तो अभी पहले मुंबई का भी मिठाई ले लेते कुछ घर के लिए, और लोकल मार्केट यहाँ का एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो होटल अभी चेकआउट कर रहे हैं। चलो, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास में। हम लोग का गाड़ी में लगेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो एक मैं बैग आगे ले लिया हूँ, बाकी पीछे रखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। much later यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर चुके हैं, और यहाँ से जाके कुछ यहाँ का फेमस मिठाई और बिस्किट ले लेते हैं। और कुछ गैस का ये आपका ओरिजिनल है गुची। चल, तो यहाँ पे ये मिठाई का शॉप नाम है सुलेमान मिठाई शॉप, और तब से हम लोग ढूंढ रहे हैं और रास्ते में थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हुए भी जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं अंदर कहाँ पे सुलेमान शॉप, तो वहीं से ले लेंगे मिठाई। में सिर्फ सूप का मार्केट है, और वहाँ आगे में शॉप मिल चुका है, तो मिठाई का वहाँ पे स्वीट ले लेते हैं कुछ घर के लिए। स्टोर सुलेमान उस्मान बेकरी, और यहाँ सारा वैरायटी का ये बिस्किट ननखटाई जिसको बोलते हैं, और अफलातून, ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये सब का मैं रेट बता देता हूँ आप लोग को, और खाने में बहुत ही टेस्टी है, मैं टेस्ट करके देखा हूँ। अफलातून है, ये 960 रुपये केजी है, ये 900 रुपये केजी है, और ये 710 रुपये केजी है। ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई है, वो ननखटाई बिस्किट बोलते हैं। ये सब 400 रुपये केजी है। ये हम लोग का पैक हो चुका है इतना सारा मिठाई, और एक जगह और है, तो ये सब सारा साथ में पैक हो जा रहा है, उसके बाद लेकर चलेंगे। इतना सारा मिठाई हो चुका है और कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो ये सब तो पकड़वा दिए है, और हम एक छोटा सा बैग ले लिए। 2 hours later हम लोग को ऊपर जाना था, बट ऊपर जाने के लिए रास्ता गलत हो गया था, नीचे पार्किंग में आ गए। तो यहाँ से लिफ्ट से जाना होगा वहाँ ऊपर के लिए, टर्मिनल 2 पे। तो यह मुंबई एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट से अंदर जाना होगा हम लोग को डिपार्चर के लिए। कितना खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, देख रहे हो। यहाँ से हम लोग का गोवा का फ़्लाइट है, तो गोवा निकलेंगे। हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं, अब जा रहे हैं डिपार्चर के गेट के पास में, तो वहाँ पे चलते हैं। सारा लाइन विदाउट डीजी यात्रा का जो मैनुअल में चेक इन होगा, और यहाँ पे हो रहा है। मैं ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, और ये जीजू का किया हुआ था, तो वो फ़ौरन ही चले गए। तो मेरा और सिस्टर का ऐप डाउनलोड हो रहा है, तो डीजी यात्रा से हम लोग पे स्कैन करके 2 मिनट में चले जाएंगे अंदर। तो अंदर तो आ चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर में आ चुके हैं बोर्डिंग पास लेकर और चेक इन करके। डीजी यात्रा से हम लोग चेक इन किए, वरना मैनुअल में बहुत ज़्यादा लाइन लगा हुआ था। अभी लगेज दे देते चेक इन करने के लिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ खाने के लिए। ये रहा हम लोग का बोर्डिंग पास गोवा जाने के लिए, और 2 ट्रॉली हम लोग का भरा हुआ है, इसमें इतना सारा लगेज है। और यहाँ से लगेज चेक इन होगा हम लोग का, उसके बाद हम लोग जाएंगे आराम से कुछ खाने के लिए। न्यू टैग इसमें लगा, उसके बाद ये हम लोग का जाएगा चेक इन के लिए। तो बोर्डिंग पास अब चेक इन होगा, उसके बाद अंदर जाएंगे। फाइनल चेक इन होगा, यहाँ पे बेल्ट और जो भी ये सब सामान है मैग्नेट का या स्टील का, वो सब निकाल के रखना होगा, फिर अंदर जाना होगा यहाँ से। चेक होके हम लोग का बैग ये सब आ चुका है, बेल्ट वॉच ये सब। और यहाँ तो डोमेस्टिक डिपार्चर से चेक इन कर चुके हैं, और अब जाना है। और अब कहाँ पे जाना है? नीचे जाना है। अब नीचे जाना है हम लोग को। हम लोग अंदर आके बैठ चुके हैं। हम लोग का फ़्लाइट है 9 बजे, तो अभी वेट कर रहे हैं कब से बोर्डिंग स्टार्ट होगा, तो अंदर जाएंगे। तो अभी देखते हैं, जब तक कुछ खा लेते हैं। few moments later बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ गोवा गोवा चिल्ला रही है ये लोग।
हम लोग का बोर्डिंग पास चेक हो चुका है और ये बस रहा है, इस पे बैठ के हम लोग जाएंगे एयर इंडिया के प्लेन के पास में। तो ये बस हम लोग के लिए ही खाली है बैठने के लिए, तो हम लोग बैठ जाते हैं बस में। अरीब का सारा जगह बदमाशी स्टार्ट रहता है ऑलवेज। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं, ये बस से उतर चुके हैं और यहाँ पे अच्छे चेकिंग होगा, फिर हम लोग अंदर में जाएंगे फ्लाइट के अंदर में। तो ये एयर इंडिया फ्लाइट है, तो अभी अंदर चलते हैं हम लोग। बस चेक हो रहा है, उसके बाद अंदर जाएंगे। यहाँ से स्टेयर्स है चढ़ने का ऊपर फ्लाइट के अंदर जाने का। ये रहा एयर इंडिया। यहाँ वेलकम हम लोग का करने के लिए, स्वागत करने के लिए ममस्तिर भाई का खड़ी। सो हम लोग फ्लाइट के अंदर में आ चुके हैं और यहाँ पे अपना सीट देख लेते हैं कहाँ पे है सीट। विंडो सीट का झगड़ा चल रहा है, कौन कौन विंडो सीट में बैठे। मेरा ये रहा विंडो सीट। और यहाँ ये सब अपना बैग अंदर रख रहे हैं, जो हैंड बैग था। तो फर्स्ट टाइम मैं एयर इंडिया के फ़्लाइट में बैठा हूँ। इससे पहले मैं जब भी बैठा हूँ इंडिगो में बैठा हूँ। तो एयर इंडिया का एक्सपीरियंस देख लेते हैं कैसा होता है। और आई थिंक यहाँ पे हम लोग को फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो देखते हैं कि नहीं। तो एक और चीज़ है यहाँ पे, हम लोग का फ़ोन चार्ज करने के लिए, आईफोन चार्ज करने के लिए, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है। और मेरा फ़ोन चार्ज है नहीं, तो चार्ज हो जाएगा तो अच्छे से ब्लॉग होगा। एंड्रॉइड का भी है। एयर इंडिया का वॉशरूम है और वॉशरूम एकदम ही छोटा है, मतलब एक ही आदमी यहाँ पे खड़ा हो सकता है। साइड में सिंक है छोटा सा हैंड वॉश करने के लिए। यहाँ एक हैंड वॉश है और यहाँ पे नैपकिन टिश्यू पेपर है और नो ड्रिंकिंग। बस इतना छोटा सा वॉशरूम है। ये सेफ्टी अनाउंसमेंट हो रहा है अभी, क्योंकि अब टेक ऑफ होने वाला है फ्लाइट। टेक ऑफ के लिए प्लेन तैयार है। अब रनवे पे घूम रहा है प्लेन, अब थोड़ी देर में टेक ऑफ होगा। अब इतनी देर से ये रनवे पे ही घूम रहा था, अब जा रहा है फाइनल रनवे पे। अब यहाँ से टेक ऑफ होगा। कैसे देगा भाई सब देगा। चीज सैंडविच है और क्या है? पानी दीजिए मैम। किसके बॉक्स तो? चीज सैंडविच और मिष्टी दही। ये कंपलसरी है सबको? नहीं, आपका नहीं बना। ये कंपलसरी है सबको? थैंक यू सो मच। इसके अंदर देखते ये कंपलसरी है सबके लिए। एकदम ठंडा है। भागो यहाँ से। इसके अंदर मिष्टी दही है और ये क्या है, सैंडविच है और एक पानी का बोतल है। एयर इंडिया में पता ही नहीं चला खाते पीते, और लैंडिंग का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो अब लैंडिंग होने वाले हैं, तो थोड़े दिन में ही लैंड हो जाएगा। लाइट ऑफ हो चुका है, तो अब लैंडिंग होगा। सो फाइनली फ़्लाइट लैंडिंग हो चुका है, अभी रनवे पे है। अब यहाँ से टाइम लगेगा 10-15 मिनट, क्योंकि बैग जाएगा एयरपोर्ट पे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। गोवा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और यहाँ लैंडिंग हो चुका है प्लेन, तो सब कोई उतर रहा है। यहाँ पे रश देख रहे हो बहुत ज़्यादा है। ये रश क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उतरेंगे। खाली हो चुका है, उसके बाद अब हम लोग निकल रहे, और ये दो झंझट हम लोग के हाथ में ही है। तो फ्लाइट से हम लोग निकल चुके, सबसे लास्ट में हम लोग ही निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो अभी हम लोग तो होटल बुक नहीं किया गोवा का, तो अभी बाहर निकल के देखना होगा। उससे पहले लगेज हम लोग को लेना होगा। 3 नंबर गेट पे है गोवा। वेलकम टू डेबोलिम गोवा।